जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष अनंत विधि का छात्र आप सभी के समक्ष एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि आज के समय में, आज के दौर में हर इंसान उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जी हाँ, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगी। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे OLX पे हम सामान बेचते हैं, वो हर चीज़ें इस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, एवरीथिंग इज कम अंडर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। इस बढ़ते टाइम के अनुसार बहुत ही बढ़ते नंबर ऑफ केसेस आए हैं। जैसे द प्रिंट न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले 4 साल में काफ़ी सारे नंबर ऑफ केसेस बढ़े गए हैं। उसके बाद अगर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी केसेस बढ़े गए हैं। उसके साथ साथ कि आप बिजनेस स्टैंडर्ड के भी न्यूज़ आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जैसे जैसे ये यूजर फ्रेंडली होता गया है, जैसे इसके फ़ायदे हैं उसके काफ़ी हद तक कई नुकसान भी हैं। आज मैंने अपने ऑफिस के लिए एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन किया है, जिससे मैंने रेडमी पैड प्रो 5G ऑर्डर किया और ये ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया है। और इस ऑर्डर में आई थिंक कोई गड़बड़ी नहीं है। ये टैब भी सही है, सारी चीज़ें सही है। बेसिकली अगर कोई भी ऐसा इशू अराइज होता है, अगर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और अगर आपके पास वो प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट निकलता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट नहीं आ पाता है, या फिर कोई किसी भी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया, या फिर वो प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट निकल गया, वो ख़राब हो गया, या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, या माइनर मिस्टेक कारण से फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रहा है। अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का की समस्या अगर अवेलेबल होती है, तो सबसे पहले हम कस्टमर सपोर्ट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, जो 24/7 अवेलेबल होता है। ये हमारा एक राइट है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें कि कस्टमर, ग्राहक है या जो भी बायर हैं, उन्हें हर चीज़ पता होगी और वो ट्रू होगी भी नॉलेज में, और जो जो प्रोडक्ट खरीदने वाले बायर हैं उनके नज़र में भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दो प्रिंसिपल है। सबसे पहले प्रिंसिपल था केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। जो भी सामान खरीद रहा है उसे अवेयर होना है कि वो सामान सही है या नहीं सही है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे कंज्यूमर्स को राइट दिए गए, उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट चेंज होकर लेट द सेलर बी अवेयर, सेलर को भी अवेयर होना होगा सामान बेचते समय। इस प्रिंसिपल का नाम है केवियट वेंडिटर, विच सेड दैट लेट द सेलर बी अवेयर। अगर हम किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो कस्टमर सपोर्ट के थ्रू नहीं अगर रिजॉल्व हो पा रहा है, और ये मैटर बहुत ही सीवियर है, और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट दिया है वो सही है, ओरिजिनली है, या अनऑथराइज प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, तो किसी भी तरीके की समस्या होगी तो आप इसके आगे आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 से इस्टेब्लिश किया गया है। सेक्शन 17 में दिया गया है कि किस किस जगह पे किस किस अथॉरिटीज़ के पास जाकर हम कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के पास हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद रीजनल ऑफिस में जाकर के कमिश्नर के पास हम कंप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल अथॉरिटी में जाकर के हम कंप्लेन कर सकते हैं। इसके पेनल्टीज़ भी दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी तरीके का स्प्यूरियस गुड जो होता है, मतलब फॉल्स प्रोडक्ट या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जो कि मतलब इंपोर्ट करते हैं या भेजते हैं या सेल करते हैं, जो कि मतलब डेंजरस हो या मतलब सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो, तो उनका पनिशमेंट है सेक्शन 91 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 5 lakhs ऑफ फाइन। और इसके साथ साथ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1915,
और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल भी है। ये पोर्टल ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको न एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज़, यानी कि नेशनल हॉलीडेज़ को छोड़ करके सभी दिन अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ है कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी समस्या से आप पीड़ित हैं तो आप जा करके असल मैकेनिज्म जो स्टैब्लिश किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, तो आप जा करके वहाँ पे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करा सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स के राइट होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच इज ऑल्सो गिवन इन द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। एक केस है अमेजॉन वर्सेस एमवे एंड अदर्स। इस केस में ये कहा गया था कि किसी भी प्रकार का अनऑथोराइज प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेरियस सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस होते हैं या जुरिडिक्शनल इश्यूज होते हैं कि ई कॉमर्स मैटर को कहाँ पे ट्राई किया जाए। उसके साथ साथ काफ़ी सारे टैक्स इवेजन के भी मैटर होते हैं जिसमें टैक्स की चोरी की जाती है गलत इनवॉइस बना के या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा या किसी और अदर मीडियम के द्वारा। और भी सारी चीज़ें हैं। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज इन ई कॉमर्स। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं, और आगे अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेशेंट